भारत माता की जय करते हुए आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत सारा लाड़ प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज सावन मंत्रों की बात करेंगे। जीवन में जब भी परेशानी हो तो मंत्रों का सहारा लीजिए, ये असंभव को संभव कर सकते हैं। हमारे चारों बहुत सारी दिव्य ऊर्जा होती है, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हम स्वयं नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हैं। तब इन मंत्रों की सहायता से हम सकारात्मक ऊर्जाओं को प्राप्त करके अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते हैं। अद्भुत ज्ञान है ये भारत का, और इसका प्रयोग आप किया कीजिए। मंत्र अर्थात शब्दों का एक ऐसा विन्यास जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को फोकस करके हमारी मदद करता है और हमारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके ईश्वरीय शक्ति से हमारा कल्याण करता है। हमारा दुर्भाग्य उससे कम होता है, बिगड़े हुए काम उससे बन जाते हैं। मंत्रों से आत्मशुद्धि भी हो जाती है, मंत्रों से आत्मबल प्राप्त होता है। और मेरा यह मानना है कि जिस व्यक्ति में आत्मबल है उसको शांति मिलती है। बाकी शांति की खोज में कस्तूरी हिरण की तरह भागते फिरते हैं। मंत्रों का प्रारंभ ओम से होता है, इसलिए सबसे पहले ओम के बारे में जानते हैं। दुर्भाग्य से ओम को लेकर कभी कभी विवाद हो जाता है। ओम विवाद की वस्तु नहीं है। ओम किसी धर्म या भाषा का शब्द नहीं है। ओम तो दिव्य प्रकृति का शब्द है। यही एक ऐसा मंत्र है जिससे हम सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। ओम के बोलने के विविध तरीके हैं, स्वर है जो अलग अलग परिणाम देते हैं। यदि आपको सरगम आती है तो उसी प्रकार से ओम का जाप करें जैसे हम सरगम से सारेगामा पधा निसा का जाप करने के विविध तरीके हैं, स्वर है जो अलग अलग परिणाम देते हैं। यदि आपको सरगम आती है तो उसी प्रकार से ओम का जाप करें जैसे हम सरगम से सारेगामा पधा निसा का जाप करते हैं, गाना गाते हैं। उसी तरीके से जब हम ओम का सारेगामा पधा निसा के तरीके से उच्चारण करते हैं तो बहुत लाभ होता है। जैसे अब ऐसे हम करें, हारमोनियम से अगर आप कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हारमोनियम बजाते हुए अगर आप इस स्वर से करते हैं तो शरीर की पित्त शांति होनी शुरू होती है और आप में धीरे धीरे शांति दिखने लगती है। आपकी बेचैनी दूर होती है। क्रोध, अहंकार, दूसरों पर तंज मारने की आदत, उससे आप मुक्ति पाकर। वैसे एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति में विकार होते हैं वो सारी दुनिया से इतना दुखी नहीं होता जितना वह स्वयं से दुखी होता है, क्योंकि अपने विकारों की वजह से वह स्वयं पीड़ित होता है और एक समय के बाद वो समझने लगता है और उसके अंदर की व्याकुलता उसको सही से जीने नहीं देती। शांति चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो शांति प्राप्त करना होता है। ये अलग बात है कि कार्य वो ऐसे करता है कि ये लक्ष्य प्राप्त तो नहीं होता, लेकिन शांति। शांति मिलेगी। ऐसे रे आता है, सारे गामा पधा नि सा, तो रे से पित्त और कफ, ये हारमोनियम का सहारा लीजिएगा, पित्त और कफ इससे शांत होने लगता है। गा से फिर पित्त शांत करने लगता है। म से वात और कफ शांत होने लगता है, मतलब शरीर दुरुस्त होता है। ये संगीत की जो विधा है ये कोई साधारण विधा नहीं है। वेद में इसका वर्णन ऐसे ही नहीं किया गया। जायज का वर्णन है, उसे उपवेद ऐसे ही नहीं कहा गया है। ये बहुत ही दिव्य विधा है। प सा से कफ शांति होती है, बड़े बड़े रोग दूर होते हैं। धा से पित्त शांति होती है। नी से गंभीर वात रोग की शांति होती है। और उस नी पर यदि आप ओम कहते हैं तो आपके शरीर में जगह जगह जो वायु से ब्लॉकेजेस बन जाते हैं वो ठीक होने लगती है। दरअसल ओम का इस प्रकार से जो उच्चारण होता है यह हमारे शरीर के हार्मोनल सिस्टम को ठीक करता है। कैसे? चक्रों को ये ऊर्जा देता है। हमारे शरीर में चक्र है, उसको ऊर्जा मिलनी शुरू होती है जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। विशेषकर
सेरोटोनिन हार्मोन हमारे मूड, पेट और निद्रा को कंट्रोल करता है, आत्मबल बढ़ाता है, वो ठीक होने लगता है जी ओम के उच्चारण से। थाइटॉक्सिन एनआरई को बोलते हैं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। सारी वैज्ञानिक बातें, मैं तो कहता ही हूं संस्कृति विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी है। इसलिए बच्चों, इस संस्कृति को मानो, ये जिंदगी बेहतर करती है। इससे पहले कि मैं उस ध्यान में चला जाऊं, आपको विषय भी तो बताना है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल आपको बताता हूं। मेष राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्तियों का समर्थन आपको मिलेगा। नई ऊर्जा और चेतना से आप भरपूर रहेंगे। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन किसी पर हुक्म मत चलाइएगा। और उपाय क्या करना है, लाल रंग का कलावा बांधें, काम पर चलें, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज कार्यस्थल पर स्नेह का वातावरण रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति देने वाला दिन है, इसका लाभ उठाइए। एक सावधानी, सहपाठियों से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे, मंदिर में केलों का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, जरूरी दस्तावेज भूल सकते हैं, कागजों पर जरा ध्यान रखिएगा कोई मिस ना हो जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर है। एक सावधानी, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, गुड़ का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। कार्यस्थल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, बस एक सावधानी रखिएगा। वाहन और यात्रा में थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है, आज आप जल, जूस आदि पदार्थों का दान कीजिए और देखिए प्रभु सब ठीक करेंगे। उनके बाद कुछ ऐसे बड़े विशेष मंत्र हैं जिनका जप करने से रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, बीमारियां ठीक होती हैं। हम इसे श्रावण मंत्र कहते हैं। 10वीं शताब्दी में महान योगी गोरखनाथ जी का प्राकट्य हुआ था। उन्होंने मानव जाति को ये विचित्र पर अचूक मंत्र दिए थे, जिसमें रोगों से लड़ने की शक्ति है, शत्रुओं को भगाने की शक्ति है, सौभाग्य प्राप्त करने की शक्ति। जैसे सर्व ग्रह पीड़ा निवारण, जैसे कोई भी ग्रह परेशान कर रहा हो तो क्या मंत्र है, ओम नमो भास्कराय सर्व ग्रहाणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। विधि क्या है, आक की जड़ ले लीजिए, कोई भी आक हो चाहे, उसके बाद ओंगे की जड़, दूर्वा की जड़, बड़ की जड़ जो छोटा बरगद है उसकी जड़, पीपल की जड़, शमी के कुछ पत्ते, आम के 5 पत्ते, गूलर के 5 पत्ते, ये सब मिट्टी के बर्तन में रखकर चावल, चना, मूंग, गेहूं, तिल, गोमूत्र, सफेद सरसों, कुश, चंदन, शहद, गाय का घी और दूध, ये सब भी उसमें डाल दीजिए। और इन सबको शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास गाड़ देने से आपकी ग्रह जनित कष्ट, दरिद्रता, साढ़े साथी के दुष्प्रभाव, मार्केश से बचाव सब होना शुरू हो जाता है। और बताओ, घर के लोग भी आपसे मिलजुल कर रहने लगते हैं। वैसे घर के लोग जब बहुत नाराज होने लगे तो ये अच्छे संकेत होते नहीं है। ये मंत्र कीजिएगा, ओम नमो आदेश गुरु को राजा मोहू प्रजा मोहू ब्राह्मण बाणीय हनुमंत रूप में जागत मोहू जो रामचंद्र परमाणिया गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फ्रो मंत्र ईश्वरो वाचा। अब इसके वाक्य विन्यास पे मत जाइए, सिर्फ इस मंत्र को याद कर लीजिए और इस विधि से इसे करना शुरू कीजिए और देखना फिर आप घर के लोग आपसे प्यार करेंगे। घर टूटने से बच गए हैं इससे। 21 दिनों तक रोजाना 1000 श्री राम का ध्यान करके इस मंत्र को जोर जोर से पढ़ने पर घर में मेल मिलाप बढ़ना शुरू हो जाता है। 1000 मंत्र रोज करने, बस श्री राम का ध्यान करके। ऐसे ताकतवर चीजें हैं। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं। सिंह राशि, आमदनी के नए माध्यम नजर आएंगे, जमकर कार्य कीजिए, सुख की अनुभूति होगी। एक सावधानी, बहन से मत झगड़िएगा इस दिन।
एक उपाय कर लीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नमस्कार कीजिए अभी सूर्य को, उसके बाद काम पर जुटिए, उससे अच्छा करेंगे। कन्या राशि, परिस्थितियां अचानक आपके अनुकूल हो जाएंगी, शत्रु भी अच्छा व्यवहार करेंगे, आप में आत्मबल बढ़ेगा। एक सावधानी, धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करना, अरहर की दाल का दान करें, प्रभु साहब ठीक करेंगे। तुला राशि, आकर्षण आपको प्रभावित करेगा, मन इस दिन स्थिर नहीं है, संतान के मामले में चिंता रह सकती है। एक सावधानी, सात्विक संतुलित आचार व्यवहार करें। उपाय क्या करना है, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, दात्री, स्वाहा सुधा, नमस्तुते, इसका पाठ कीजिए, जुटिए अपने काम पर, तो सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, घर के कार्य आपको गुस्सैल और बेचैन बनाएंगे और इस क्रोध की वजह से गड़बड़ करेंगे। आप लिए गए निर्णय इस दिन सार्थक सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए बड़े निर्णय मत लीजिएगा। एक सावधानी बरतिएगा, परिवार में इस दिन दखलंदाजी ना करें। और उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। आइए आपको एक बड़ा बढ़िया विचित्र है लेकिन बहुत ही अच्छा एक सावन मंत्र बताता हूं, जिसको जपने से बहुत सारे कार्य, बल्कि इसका तो नाम ही है सर्व कार्य सिद्धि हेतु सावन मंत्र। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। काली घाटे काली मां, पतित पावनी काली मां, जवा फूले स्थूरी जले, सई जवा फूल में सिया बेड़ाए, देवीर अनुर्बले, एही होत करी वजा होई बे, ताही काली धर्मेर, बले काहार आज्ञे राठे, कालिका चंडीर आसे। समझ गए, करिए बस पूरी आस्था के साथ, मां काली का ध्यान करते चले जाइए। और किस तरीके से करना है सुनिए। इस मंत्र को 3 बार जप कर दाहिने हाथ पर फूंक मारे और उसके बाद फिर अपना कार्य करें, और देखिए कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होगी। और गलत कार्य में इसका प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो इसकी जो ऊर्जा है ना वो कहीं का छोड़ेगी नहीं, सबको समाप्त कर देगी आपके जीवन का। लेकिन आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, हाँ, कोई समाज का कार्य करने जा रहे हैं, देश के काम में निकल रहे हैं, पढ़िए इसका मतलब धीरे से याद हो जाता है और देखिए काम में सफलतादायक है। एक और मंत्र, जो विवाह, नौकरी और परीक्षा देने जाए तो इस मंत्र का आप जरूर जप कर लीजिएगा। यह कार्य में सफलता देने वाला मंत्र कहलाता है। सुनिए। ओम कामरू कामाक्षा देवी, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होए मेरा काज सुधारे, जो चाहूं सो होए, ओम ह्रीं 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 फट। विधि क्या है, रात में होता है इस मंत्र को जपना। तकरीबन ऐसे समझ लीजिए 9 बजे के बाद से इस मंत्र का जप करना शुरू करिएगा। 11 दिनों के जप के बाद 11 नारियलों का हवन करें। फिर देखिए आपका कोई इच्छित कार्य है, रुका हुआ कार्य है, जहां आप ईमानदार थे लेकिन फिर भी कुछ ग्रह दोष के कारण नहीं हुआ कार्य जरूर बनेगा। अच्छा, जैसे आजकल मंदी का दौर चल रहा है और धीरे धीरे इंटरनेशनल स्लम्प आ रहा है, ऐसे समय में एक मंत्र याद कर लीजिए। क्या पता प्रभु की आप पर सकारात्मक दृष्टि हो और आपको सफलता मिलती चली जाए। तो इस मंत्र को जरा याद कीजिए। ओम नमो महादेवी सर्व कार्य शुद्ध कारिणी, जो पाती पूरे विष्णु महेश तीनों देवतन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई, फुरो मंत्रीश्वरो आचार। 31 माला मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। किसी भी प्रकार की माला और आसन का इस्तेमाल करके रात्रि में इस मंत्र को यदि आप सिद्ध करते हैं तो जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त होती हैं। ऐसी ऐसी विद्याएं हैं इस देश में, दूसरे से खोजते रहते हैं,
जब वो लोग खोज नहीं पाते तो कहते हैं ये तो होता ही नहीं, और हम उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जबकि होता है। इस संस्कृति के पन्ने पलटिए जरा। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की हाल बताता हूं, बातचीत बताता हूं, उसके बाद फिर कुछ और खास बात है। धनु राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लाएगा तथा कुछ समस्याओं का निराकरण इस दिन होगा। एक सावधानी, इस दिन अनुचरों से सावधान रहें। उपाय, बुजुर्गों और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें, काम पर जुटे, सब ठीक होगा। मकर राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है और नेत्र संबंधी परेशानियों के योग हैं। एक सावधानी, किसी पर तंज मत कसिएगा। उपाय क्या करना है, पंछियों को गेहूं डालें, पानी डालें और फिर जुटे अपने काम पर, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, गूढ़ समस्या का भी उत्तर मिल सकता है जो पिछले कुछ समय से आपको परेशान कर रही थी। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिन बहुत अच्छा है। किस्मत का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। इस दिन भाग्य पक्ष बनी है, इसलिए खूब जम के काम कीजिए। बस एक सावधानी, लोगों की कमियां मत देखिएगा। उपाय क्या करना है, नीले वस्त्र पहनी, काम पर जुटिए, भरोसा अच्छा करेंगे। मीन राशि, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद किए गए संघर्षों का लाभ आपको जरूर आगे मिलेगा। एक सावधानी, निवेश मत कीजिए और वाहनों से थोड़ा सावधान रहिए। उपाय क्या करना है, पानी और तरबूज का दान कीजिए। इस दिन रोजा ठीक करेंगे। फिलहाल समय हो गया है ब्रेक पे जाने का। लौट के आकर आपको ऐसे विशिष्ट मंत्र देता हूं जो यदि आपने जप लिए तो क्या से क्या हो जाएंगे। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज 30 मई है, तो हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे, तो चलिए उनको हैप्पी वाले बर्थडे की बधाई देते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत बढ़िया है, खूब मेहनत कीजिएगा और खासतौर से यदि आप कोई इंडस्ट्री से संबंधित काम करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए। यदि आप टेक्निकल काम में माहिर हैं तो टेक्निकल काम को आगे बढ़ा लीजिए। ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको स्वास्थ्य परेशान करेगा और आपको आपके जूनियर्स या सेवक धोखा दे सकते हैं, उससे बचना होगा। वाहन भी आपको बहुत सोच समझ कर चलाना होगा क्योंकि दुर्घटना के संकेत भी मिल रहे हैं। अच्छा वक्त कौन सा है आपके लिए? जून अच्छा है, अगस्त अच्छा है, सितंबर अच्छा है, नवंबर अच्छा है, अगला फरवरी 2017 का फरवरी और अप्रैल बहुत अच्छा है। लेकिन आपको जो परेशानी हो सकती है उसका अक्टूबर में जरूर ध्यान रखिएगा, जुलाई में ध्यान रखिएगा। तो जुलाई हुआ और अक्टूबर हुआ, दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ, ये अच्छे महीने नहीं है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा उपाय है। आप अपने इष्ट का नाम लिखकर चांदी के एक चौकोर टुकड़े पर इष्ट का नाम लिखकर गले में धारण कर लीजिए। सोमवार को प्रभु सब ठीक करेंगे। बस इतना सा आपको करना है। और साथ ही साथ आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। क्रोध आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाला, तय है, इसलिए क्रोध के विरुद्ध काम कीजिए। और अब गुरु मंत्र, चंद्र शत्रु राहु पर विष्णु का चले चक्र। चंद्र शत्रु राहु पर विष्णु का चले चक्र। भागे भयभीत शत्रु देखे जब चंद्र वक्र। दुहाई कामाख्या देवी की फूंक फूंक मोहन मंत्र। मोह मोह शत्रु मोह सत्य तंत्र मंत्र यंत्र। तुझे शंकर की आन सतगुरु का कहना मान। ओम नमः कामाख्याय अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग ख्रंग ह्रीं क्लीं श्रीं फट स्वाहा। अद्भुत मंत्र है। आप लोगों ने आज तक ऐसे मंत्र शायद ना सुने हो, लेकिन यह अद्भुत मंत्र है। और इन मंत्रों के प्रभाव मैं क्या कहूं आपसे, बस आप कितनी शिद्दत और मेहनत के साथ इन मंत्रों का जप करते हैं, कितना समर्पण करते हैं जब ये मंत्र का जप करते हैं, कितना एकाग्र कर देते हैं स्वयं को ईश्वर के साथ। आप उसके बाद देखिए इसके लाभ। विधि क्या है? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय किसी भी 12 मासी बहने वाली नदी के किनारे कमर तक
जल में पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हो जाइए। जब तक ग्रहण लगा रहे, श्री कामाख्या देवी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठ चलता रहना चाहिए। ग्रहण मोक्ष होने पर 7 डुबकियां लगा लीजिए, फिर स्नान कीजिए। 8वीं डुबकी लगाकर नदी के जल के भीतर की मिट्टी को निकाल लीजिए। उस मिट्टी को अपने पास सुरक्षित रखिए। जब किसी शत्रु को शांत करना हो तब स्नान आदि करके इस मंत्र को 108 बार पढ़कर उस मिट्टी का चंदन मस्तक पर लगा लीजिए और फिर अपने शत्रु के पास वार्ता करने के लिए जाइए। शत्रु शांत हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा आपसे और शत्रुता छोड़कर आपका मित्र बन जाएगा। यह मंत्र शक्ति अद्भुत है। गाते गाते, बोलते बोलते आपको न जाने कौन सा मंत्र सिद्ध हो जाता है और फिर आपके जीवन में सफलता का और शांति का एक अध्याय जुड़ता चला जाता है। प्रभु आपको बहुत खुशियां दे और शांति दे। जो व्यक्ति शांत होता है उसमें शक्ति का वास होता है। इसलिए शांत रहने की, हंसते और खिलखिलाते रहने की कोशिश कीजिए और यह हमें बच्चों से सीखना चाहिए। चले, प्रभु आपको बहुत खुशियां दे। राम राम, नमस्कार।